अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलते हैं अपनी सबसे पहली टिप की तरफ। तो जो मेरी पहली टिप वो लैपटॉप से रिलेटेड है, जिसको हम बहुत ज़्यादा बच्चे बड़े सभी इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा यूज़ करने से ये हीट अप हो जाता है, क्योंकि इसके नीचे ये जो जालियाँ सी बनी होती है ना, इसके अंदर से जो हीट इसकी रिलीज़ होती है ना, वो प्रॉपर रिलीज़ नहीं हो पाती और जिसकी वजह से ये हीट अप हो जाता है। अगर हम इस तरह से कोई भी चीज़ इसके नीचे रखें ना, जैसे कि मैं अंडों की ट्रे रख रही हूँ जो कि ईज़िली अवेलेबल होती है, कहीं से भी आपको परचून की दुकान से, बेकरी से या फिर अंडों की किसी भी शॉप से इजीली मिल जाती है। अगर वो आप इसके नीचे रखती हैं ना, तो इससे जल्दी से इसकी जो हीट है ना वो साइडों से निकल जाती है और लैपटॉप ख़राब नहीं होता। तो चलती हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर ऐसा होता है हमारे साथ कि ये नेल पेंट हमारा इतना टाइटली बंद हो जाता है कि हमसे खुल नहीं पाता। उस तरह से और भी काफ़ी सारी चीज़ें। तो उसके लिए एक आसान सी टिप है कि आपने ये करना है कि हर किसी के घर में पेट्रोलियम जेली वैसलीन तो होती ही है, या फिर कोकोनट ऑयल या कोई भी इस तरह से दूसरी चीज़ भी आप यूज़ कर सकती हैं। तो आपने ये थोड़ी सी वैसलीन लेके ना, इसको आपने अपने नेल पेंट के ऊपर इस तरह से लगा लेना है, जैसे मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। तो इससे होगा ये कि आप जब भी इस नेल पेंट को खोलेंगे, चाहे तो आप महीनों के बाद भी खोलेंगे ना, तो ये टाइटली बंद नहीं होगा, इजीली खुल जाएगा। तो इसलिए इससे आपका काम आसान हो जाएगा। तो इसको आपने ज़रूर अप्लाई करना है। ये बड़ी यूज़फुल टिप है, तो छोटी सी लेकिन आपके बहुत सारे काम आने वाली है। इसी तरह से बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं, आईलाइनर है, मस्कारा है, या कुछ भी दूसरी चीज़ें जिनके ढक्कन आपको लगता है कि बहुत टाइटली बंद हो जाते हैं और आसानी से खुलते नहीं, तो आप उनको इस तरह से अगर वैसलीन लगा के बंद करती हैं ना, तो चाहे आप महीनों के बाद भी आप खोलेंगे उसको, तो वो आसानी से खुल जाएंगी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप जो है ना, ये हमारे इस ऐसे लॉक से रिलेटेड है। ये आजकल तो तकरीबन हर घर में इस तरह के ताले होते हैं। तो होता ये है कि ताले और एक जैसी और चाबियां भी एक जैसी होती हैं, तो ये दोनों बाज़ मिक्सअप हो जाती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जल्दी जल्दी में ताला खोलना पड़ता है और हमें ये समझ नहीं आती कि कौन से ताले की कौन सी चाबी है, और इससे ताला भी ख़राब हो जाता है और हमारा काम भी लेट होता है। उसके लिए आपने ये करना होता है कि जो किसी एक चाबी के ऊपर आप नेल पेंट लगा दें, और चाहें तो वही नेल पेंट आप ताले के ऊपर भी लगा दें, तो आपको पता चले कि ये ताला इस चाबी का है, मतलब ये चाबी इस ताले की है। तो आपको खोलने में आसानी हो जाएगी। और इसके अलावा आजकल जैसे नमी का मौसम है ना, तो इस लॉक के अंदर, इसके होल के अंदर भी नमी चली जाती है, जंग लग जाता है, ताला खोलने में मुश्किल आती है। तो उसके लिए भी आप अगर इसके अंदर थोड़ी सी वैसलीन लगा लें, या कोई सा भी ऑयल मशीन वाला अगर आपके पास ऑयल है वो लगा लें, कोकोनट ऑयल लगा लें, या कोई सा भी तेल अगर आप इसके अंदर लगाती हैं, तो ताले के अंदर ज़ंग नहीं लगेगा और इसको खोलने में आसानी हो जाएगी। बस आपने ये करना है कि जब आप ताले पे वैसलीन ऑयल या कुछ भी लगाए ना, तो उसको थोड़ी देर के लिए आपने इसके अंदर बार बार इंसर्ट करना है, इसको आउट करना है। इस तरह से अंदर बाहर करेंगी ना आप, तो अच्छी तरह से ऑयल सारी जगह पर लग जाएगा और ताले के अंदर कभी भी ज़ंग नहीं लगेगा। तो है ना, ये सारी की सारी मनी सेविंग और टाइम सेविंग टिप्स। तो अगर आपको कोई भी मेरी टिप अच्छी लगेगी ना, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना, वो है ये मिर्चों से। तो जैसा कि बरसात का मौसम चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा नमी होने की वजह से ये चीज़ें बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती हैं। और बरसात में ये तो सारी चीज़ें, सब्ज़ियाँ वगैरह मिलती भी बहुत महंगी हैं। तो उनको अगर थोड़े से एहतियात से हम लोग यूज़ करें ना, तो वो एक दो महीने तो ये इजीली चल जाती हैं। तो उसके लिए आपने करना ये है कि आपने मिर्चों को अच्छी तरह से धो लेना है। उसके बाद आपने कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लें, टिश्यू पेपर ले लें, या फिर टॉवल ले लें, कोई सी भी ऐसे इस तरह का कपड़ा लेके उसको नीचे बिछा के अच्छी तरह से मिर्चों का जितना भी मॉइस्चर है ना, वो सारा आपने क्लीन कर लेना है, साफ़ कर लेना है। और उसके बाद इनको कुछ भी करने से पहले जो सबसे मेन टिप है ना, वो अपने हाथों के ऊपर आपने ऑयल ज़रूर लगाना है। क्योंकि वैसे तो नॉर्मली भी मिर्चें लग जाती हैं, लेकिन बरसात के मौसम में ये मिर्चें बहुत ज़्यादा चुभती हैं। तो अगर आप पहले हाथों के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगी ना, तो आपके हाथों को कभी भी मिर्चें नहीं चुभेंगी, मिर्ची नहीं लगेगी मतलब।
तो उसके बाद आपने ये करना है कि आपने इसकी सारी डंडियाँ इस तरह से उतार लेनी हैं, क्योंकि जब भी मिर्चें ख़राब होती हैं ना तो सबसे पहले मिर्चों की डंडियाँ ख़राब होती हैं, उसके बाद मिर्चें ख़राब होती हैं। तो हम ये करेंगे कि हम सबसे पहले इसकी डंडियाँ इस तरह से उतार लेंगे सारी की सारी मिर्चों के ऊपर से। उसके बाद जो नेक्स्ट हम करेंगे वो एक एक मिर्च को उठाते जाएंगे, जैसे मैं आपको करके दिखाऊंगी। आपने मेरी बातों में इतना ध्यान नहीं देना जितना मेरे काम पे देना है। तो जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आपने कोई सा भी पेपर ले लेना है। अखबार का पेपर अगर मिल जाए ना तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो किसी भी एयर टाइट बॉल के नीचे आपने इस तरह से पेपर बिछा के मिर्चों की जो टिप है जहाँ से आपने उतारी है, डंडियाँ उतारी ना, उसके ऊपर आपने थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा देना है, जैसे आप मुझे देख रही हैं लगाते हुए। तो इस तरह से ऑयल वगैरह लगा के आपने एयर टाइट बॉल के अंदर इस तरह से डालते जाना है। ऐसे करने से ये होगा कि आपकी मिर्चें महीनों चलेंगी और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। और जो ऑयल लगाने की वजह से ये लॉक हो जाएगा ना, तो इसके अंदर नमी नहीं जाएगी और ये देर तक आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए जी, मैंने सारी की सारी मिर्चों के ऊपर इस तरह से ऑयल लगा दिया है। और अब इसको किसी भी बॉल के अंदर इस तरह से बंद करके आप इजीली फ्रिज में रख सकती हैं और इनको देर तक इस्तेमाल कर सकती हैं। तो चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप जो है ना वो मेरी टमाटरों से है। तो आज तो मैं अपनी ये सारी की सारी चीज़ें सेव कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से अपनी चीज़ों को महफूज करती हूँ। तो इस तरह आपने सेम वही प्रोसेस करना है। किसी भी टॉवल के साथ आपने अच्छी तरह से टमाटर को साफ़ कर लेना है और उसके बाद आपने टमाटर की जो टिप है ना उसके ऊपर सेम वैसे का वैसे ही, जैसे मैं आपको पहले बताया था कि आपने कुकिंग ऑयल लगाना है। और उसके लिए आपने उससे पहले आपने ले लेनी है कोई सी भी अंडों की ट्रे है। ये ना सारी की सारी नमी अब्जॉर्ब कर लेती है ना ट्रे। पता नहीं गत्ते की बनी होती है, कपड़े उसकी पेपर की बनी होती है, जिस चीज़ की भी बनी होती है ना, तो ये सारी नमी एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारी चीज़ों को ज़्यादा ख़राब नहीं होने देती। तो आप अगर आपके पास ज़्यादा टमाटर है तो सारे इसमें आ जाएंगे, अदरवाइज़ आप इसको काट के छोटी भी कर सकते हैं। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं तो उसका जो सेकंड है वो आपने स्टेप है, वो आपने ये करना है कि कोई सा भी एयर टाइट बाउल ले लेना है और उसके अंदर इस तरह से टमाटर डाल के आपने सेव कर लेने हैं। और ये जब तक ख़त्म नहीं होंगे ना तब तक ये ख़राब नहीं होंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा ये प्याज है। तो प्याज भी बरसात के मौसम में नमी की वजह से बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। और ये जो आजकल प्याज आ रहे हैं ना, ये डार्क कलर के या फिर वो मोटे मोटे से सफ़ेद से रंग के, ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो उसके लिए भी आपने ये मैंने मंगवाई थी ट्रे अंडों की काफ़ी सारी, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें सेव करनी थी, तो ये मेरे बहुत इस्तेमाल में आती हैं। तो इसी तरह से इसी बास्केट के नीचे मैंने इनको बिछा दिया है और उसके ऊपर मैंने सारे प्याज, उनके ऊपर से सारे छिलके आपने रिमूव कर लेने हैं, फिर ज़्यादा देर तक प्याज ख़राब नहीं होते। सारे इस तरह से डाल के उसके बाद आपने जो करना है ना, कोई सा भी पेपर लेके ना, तो एक लेयर के नीचे जो है ना एक एक लेयर उठाते जाना है, एक एक प्याज उठाते जाना है और उसके नीचे इस तरह से आपने थोड़े से पेपर रख देने हैं ताकि ये एक दूसरे को टच ना करें और जल्दी ख़राब ना हो। तो इससे काफ़ी देर तक हमारे प्याज चल जाते हैं और जल्दी ख़राब नहीं होते। उसके बाद सेम यही प्रोसेस जो है ना आपने लहसुन के साथ भी करना है कि आपने नीचे कोई पेपर बिछा देना है। ये ज़्यादा देर निकल जाता है, लहसुन इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता जितनी जल्दी टमाटर या प्याज ख़राब होते हैं, इसलिए इसके नीचे मैंने कोई भी ट्रे वगैरह नहीं रखी। सिंपल मैंने जो मेरे पास पेपर शीट्स ना एक्स्ट्रा बच्चों की रफ़ पड़ी हुई, तो वही रख के उसके अंदर मैंने इस तरह से सारे ऑनियन जो लहसुन वो रख दिए हैं और इनको मैंने स्टोर कर दिया। अब ये मेरे 3-4 महीने तो इजीली गुजर जाएंगे। बरसात का सारा मौसम मेरा इन्हीं चीज़ों से गुजर जाएगा और इंशाल्लाह ताला ये ख़राब नहीं होंगी। अगर आपको मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगती है ना, तो आपने प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। उसके बाद चलते हैं जी अपनी फ़ाइनल टिप की तरफ, और जो कि बहुत ही टाइम सेविंग और मनी सेविंग है, जिसके इस्तेमाल करने से आपको ना सिर्फ आपका टाइम की बचत होगी बल्कि आपकी बिजली की बचत भी होगी और मेहनत भी आपकी कम लगेगी। तो उसके लिए आपने कर लेना है कि आपने ले लेना है एक 50 रुपये वाला सर्फ़ का पैकेट, और उसको हम बनाएंगे तकरीबन 100 रुपये का सर्फ़ बना लेंगे हम उसका। उसमें करेंगे हम ये कि हम 2 चम्मच फुल भर के डालेंगे मीठा सोडा और 1 से 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक। जी हाँ जी,
नमक और मीठा सोडा, इन दोनों चीज़ों से मिलके ये सर्फ़ इतना पावरफुल हो जाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग इसका फार्मूला तैयार हो जाएगा कि इससे जितने भी स्टेन हैं, ख़ास तौर पे ये जो बरसात के मौसम में गर्मी में पसीने में जितने भी दाग धब्बे बच्चों के बड़ों के कपड़ों के ऊपर लगती है ना, वो सारे के सारे क्लीन हो जाएंगे। और टाइम सेविंग मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये एक ही चक्कर में साफ़ हो जाएंगे। तो आपको मैं दिखा रही हूँ किस कदर ये गंदी शर्ट है, और सारे बच्चों के कपड़े और बच्चों के कॉलर वगैरह इसी तरह से गंदी होती हैं। तो इसको मैं एक ही चक्कर में क्लीन करके आपको दिखाऊंगी, और उसके बाद आप चेक कीजिएगा कि ये जो सर्फ़ हमने इसमें डाला है वो इतना ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा सर्फ़ था, 50 रुपये वाला पैकेट था, वही बस इसमें डाला है। और आप सर्फ़ की जो झाग है ना वो देख सकती हैं कितनी थिक है, जैसे कि इसमें कितना सारा सर्फ़ डाला गया हो। और जो मीठा सोडा ना वो तो है ही क्लीनिंग के लिए, वो इससे इतनी बेहतरीन क्लीनिंग होती है और कपड़ों में इतनी शाइन आ जाती है ना कि जैसे बिल्कुल आसानी से वॉश किए जाती हैं और एकदम से नए जैसे लगती हैं। तो ये मेरा एक राउंड कंप्लीट हो गया था, तो मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। और साथ साथ ये चेक करते जाइएगा कि सर्फ़ की जो झाग है वो कितनी क्या कहते हैं उसको, अच्छी सी बनी हुई है। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल नहीं लगता कि ये पानी पानी से, ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी ये पहला राउंड भी इसमें नहीं डाला गया हो ना, इतनी ये थिक सी इसकी झाग बनी हुई है। तो ये सारे कपड़े मैं आपके सामने निकाल के सेकंड राउंड भी आपको इसमें चला के दिखाऊंगी कि उसमें भी सर्फ़ बिल्कुल साफ़ ही रहेगा और कपड़े नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। आप भी अपने घर में इस तरह से सर्फ़ को बना सकती हैं। आप चाहें तो इकट्ठा जो पूरे महीने का सर्फ़ है उसमें आप उसी हिसाब से क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकती हैं, जिस हिसाब से सर्फ़ होगा तो उस तरह से बना के रखें। यहाँ पे साथ ही साथ जितने आपको कपड़े चाहिए, जितना सर्फ़ चाहिए, उस हिसाब से भी आप बना सकती हैं। तो अगर आपको मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। तो चलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।